ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। वेलकम बैक टू अनदर कार वीडियो, कार व्लॉग। अगेन बहुत ही ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी से सफ़र करने के बाद मुझे फाइनली मेरे चैनल की दोबारा से याद आई जाती है। तो भाई सीन ये हुआ था, एक्चुअली मुझे इस चीज़ का अनाउंसमेंट करना भी था। सीन एक्चुअली हो रहा था, एक सेकंड कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर ले, हाँ अब ठीक है। तो एक्चुअल में सीन ये हो रहा था कि मैंने जैसे इसके पहले मैंने जो 2-3 वीडियोज़ डाली, मैंने उसमें बताया ही था कि मैं अपने फैमिली बिजनेस में लग चुका हूँ। तो एक्चुअल में मेरे को उसी के टूर से बाहर जाना था एंड उसी दौरान मुझे ये चीज़ पता थी, मुझे काफ़ी दिन पहले से पता थी। बट आई थॉट कि बिल्कुल जाने से एक दिन पहले वाले जो वीडियो डालूंगा उसमें बता दूंगा। बट मैं वो वीडियो बना ही नहीं पाया संडे को, और उसकी वजह से फिर मंडे को मैं डायरेक्ट निकल ही गया और मैंने उस दिन एआई वाली वीडियोस डाल दी जितनी मैंने प्री रिकॉर्डेड कर रखी थी। अब तो वो भी नहीं बची, नेवर माइंड। तो हाँ, आज थोड़ी सी दोबारा से डाइट कोक चल रही है। ये डाइट वगैरह में रहने का भाई भैया बहुत बड़ा दिक्कत होती है। डाइट कोक आप जितना लेना चाहो अपनी क्रेविंग्स को मारने के लिए उतनी पी लो साला, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है रादर देन हैविंग दो शुगरी ड्रिंक्स। आई नो ये भी कोई अच्छा नहीं होता, इसमें भी स्टीविया डलता है, बट फिर भी यार कंपैरेटिवली मतलब अपने मन को ही थोड़ा सा संतुष्ट करने के लिए पी लूँ। तो भाई आज वैसे कोई रोतलू वाला टॉपिक नहीं था मेरे पास। ये थोड़ी सी ठंडी ज़्यादा, इसलिए अगर मेरा बोलते बीच में मेरा तोतला हो जाए तो प्लीज़ डोंट माइंड। ये हो सकता है बीच में, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। एक तो कैमरा में नीचे हो जा रहा है यार, एडजस्टमेंट नहीं हो पाया शायद, नेवर माइंड, इसको भी देख लेंगे आज, कोई बात नहीं। सो आज अपने पास ज़्यादा कोई बातचीत करने का वो रोतलू वाला टॉपिक नहीं है। तो आज यार जस्ट अपन एक कॉन्वर्सेशन रखते हैं कि भाई ज़िंदगी में क्या क्या मस्त चल रहा है एंड ऑल। जैसे आप बाकी सबके व्लॉग्स देखते हो वैसे ही काइंड ऑफ भाई। एंड भाई मैं अपना फर्स्ट टूर का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं अभी टूर पे होकर आया हूँ, लाइक मैं आई थिंक मैं होकर आया था एंड आई गॉट बैक ऑन थर्सडे और मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मंडे को डायरेक्ट। मैंने बचा हुआ पूरा टाइम वो ले ली, छुट्टी ले ली, ना मैंने ज़्यादा काम करा है और ना मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है, कुछ नहीं करा मैंने। अरे यार एक तो ये रोड्स, इंडियन रोड्स, तो इंडिया में ना भाई सब चीज़ें बाय गॉड कुछ ढंग का नहीं है इंडिया का। बाय गॉड मैं बोलता हूँ कभी कभार इतनी गंदी फ्रस्ट्रेशन होती है ना जब आप, बिकॉज मैं वो बंदा हूँ जो कॉलेज में 4 व्हीलर पे घूमने वाला आदमी था, से मेरा ट्रांजिशन हुआ है 2 व्हीलर पे। और पहले मेरा 4 व्हीलर पे ट्रैवलिंग होती थी 26 जाना 26 आना, 52 किलोमीटर एक दिन में। और अब उसमें से 6 या मैक्स टू मैक्स 8 या 9 किलोमीटर कम हुए होंगे। अभी भी मेरी रेगुलर ट्रैवलिंग मोर देन 15 किलोमीटर जाना, मोर देन 15 किलोमीटर आना, 17 से 18 किलोमीटर जाना, 17 से 18 किलोमीटर आना की होती है। तो भाई अब मैं इंडियन रोड्स को अच्छे से समझ चुका हूँ, बीइंग ऑन अ टू व्हीलर। मैं अब इंडियन रोड्स को ना ढंग से समझ चुका हूँ, इंडियन ड्राइवर्स को समझ चुका हूँ। तो एंड अब मुझे खुद से डर लगने लग गया क्योंकि मैं भी थोड़ा थोड़ा उनके जैसा ही होता जा रहा हूँ। ये पुलिस तो नहीं खड़ी है ना? नहीं, हाँ नहीं ठीक है, सिर्फ बैरियर लगा रखे हैं, वी आर सेफ। ना डाइट कोक के चक्कर में भाई बैठे पकड़ते और फुकवाते, और एक तो मैं अकेले घूमता हूँ तो और साले पकड़ लेते हैं, नेवर माइंड। हमारी भाई इंडियन रोड्स में कहीं पे भी गड्ढे आ जाते हैं, लिटरली भाई कहीं पे भी गड्ढे आ जाते हैं, कहीं पे भी गड्ढे। हमारे यहाँ भाई किसी भी दिन एक ही रोड हम लोग को हर दूसरे तीसरे दिन खुदी हुई दिखती है। एंड वी जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि ब्रो व्हाट इज अप, तुम्हें क्या बोरियत होती है तो फिर लेके क्या रोड खोद देते हो क्या? मैं भाई एक रोड देख रहा हूँ, मुझे इस एरिया में, मैं अभी नया शिफ्ट हुआ, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मेरे को इस एरिया में शिफ्ट हुए, मतलब एरिया का मैं ऑफकोर्स नाम नहीं बताऊंगा यार, इतना भी ज़्यादा अपन पर्सनल नहीं जाए तो सही रहेगा। इस एरिया में मुझे अभी 1 से 1.5 साल हो गए रहते हुए, और पिछले 1.5 साल में एक पर्टिकुलर रोड है जो एक कॉलोनी की एंट्री है, बेचारे कॉलोनी की एंट्री पिछले 1.5 साल में तीसरी बार सही हो रही है। मेरे को ऐसा लगता है वो लोग ऐसे बनाते हैं रोड हमारे इंडिया में कि पहले रोड बना दी, फिर उनको याद आता है कि ओ शिट पाइप तो डालना ही रह गया, फिर ये लोग खोलते हैं, फिर ये लोग पाइप डालते हैं।
फिर ये लोग फिर उसको वापस से ढक देते, बना देते, फिर दोबारा से खोदते हैं, और पता नहीं इस बार फिर कौन सी पाइप डालनी इनकी रह जाती है भेड़ दी, उसको फिर दोबारा से खोदते, फिर उनकी जो पाइप डालनी होती है वो डालते, फिर दोबारा से उसको रोड बनाते हैं। तो उसके चक्कर में रोड की क्वालिटी की तो पूरी वाट ही लग जाती है। तो भाई मैं जब 2 व्हीलर पे जा रहा होता हूँ, ऑल ऑफ अ सडन गड्ढे आ जाते हैं, और भाई मैं गड्ढों में खुद को संभाल, और कुछ इतने ज़्यादा डीप गड्ढे होते हैं उसमें संभालना भी खुद को बहुत मुश्किल हो जाता है, और साला अपनी गाड़ी का भी नुकसान अलग होता है। तो मतलब गलती भी मेरी नहीं, टैक्स भी हम ही भरे, और साला हमें रोड भी ना मिले, और हम नुकसान भी उस बात हमारा ही होए, गिरेंगे तो नुकसान भी हमारा, और साला ये क्या बोलते हैं उसको, अगर गाड़ी भी ठीक नहीं हुई तो उसमें भी नुकसान हमारा। और मेन चीज़, अगर गाड़ी में कुछ मेजर हो भी गया तो तुम उसकी सर्विसिंग कराने जाओगे तो जीएसटी, उसमें भी तुम गवर्नमेंट को उसमें भी कमीशन खाना है साले। भाई मुझे कभी कभार बड़ी दिक्कत होती है हमारी गवर्नमेंट से कि साला हर चीज़ में कमाई करती है लेकिन बनाती क्या है भाई। लेकिन रिसेंटली मैं वहाँ पे वो कराया था यार, मैं दिल्ली गया था, मैंने वहाँ पे भाई दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस में देखा, दैट इज़ WI, उसका टोल मुझे बिल्कुल बहुत सही साइड लगा। वो टोल मतलब ऑफकोर्स वो नॉर्मल रोड से बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, हमारे ऐसे 4 लेन से तो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं, बट फिर भी भाई दैट वाज रियली रियली नाइस। हमारी गवर्नमेंट की भाई कुछ स्कीम्स कभी कभार समझ में ही नहीं आती। मेरे को ये लगता है जो बेचारे जो ये कर रहे हैं CA वगैरह करते हैं, इनको क्या क्या पढ़ना पड़ता होगा भाई, कि लोग कैसे कैसे तरीके से अपना टैक्स वगैरह बचाएं। कुछ लोग अपना नुकसान दिखा देते हैं टैक्स बचाने के लिए, ये वो XYZ। गवर्नमेंट के पास भी उसके पूरे के पूरे सोल्यूशंस हैं। तो क्या किसको गाली दे ये नहीं समझ में आता कि साला हम खुद को गाली दे या गवर्नमेंट को गाली दे। ये देखो सिविक सेंस है नहीं साढ़े। गाड़ी से मैं उठ जाता तो फिर मज़ा आता इनको। हमारे यहाँ भाई बिल्कुल ज़ीरो ट्रैफिक सेंस, ज़ीरो सिविक सेंस, ज़ीरो। ऑटो वाले बिल्कुल बीच में आ जाते हैं कहीं से भी। और आजकल भाई वो जो नई वाली इलेक्ट्रिक आई है, हे भगवान, मेरे को भाई अभी 2 साल हुए सिर्फ मेरे को 4 व्हीलर सीखे हुए। 2 साल में मैं इतना फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ ना सिर्फ इन लोगों पे। और 2 व्हीलरों पे भी भाई, 2 व्हीलर वाले साले कहीं से भी जगह निकाल के सांप के सामान निकलते हैं, ऊपर से वो साले छपरी। उनने तो बेचारों ने KTM का नाम बर्बाद करके रखा है। बेचारी KTM ड्यूक कितनी बढ़िया बाइक थी, उनकी सेल्स डाउन हो गई है ये छपरी लोगों के चक्कर में। साले सर पर बढ़िया से झाड़ू उगा लेते हैं, ऊपर से कलर करा लेते हैं, और KTM लेके ऐसे सांप जैसे निकालते हैं फिर ट्रैफिक में से। मतलब हमारा समाज पता नहीं भाई कैसे चल रहा है आजकल। नो कमेंट्स यार ब्रो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। भाई मैं आप लोग को बताता हूँ हमारे यहाँ अनएजुकेटेडनेस की हद क्या है। मेरे ना घर पे ये इंसिडेंट हुआ था जो मैं अभी बताने आ रहा हूँ। अनएजुकेटेडनेस की आप लोग वो देखना, लेवल देखना। आई नो किसी के बारे में इतना ज़्यादा पर्सनल बोलना नहीं चाहिए, पर अब जो है सो है भाई, मैं उसको कुछ चेंज तो कर नहीं सकता। तो हुआ ये था कि मेरे घर पे मेरे बड़े भैया हैं, वो गए थे खाना खाने। वो आए, अब बंदा यार दिन भर कोचिंग पढ़ाई वढ़ाई करके तब स्कूल में थे या कॉलेज वगैरह में थे। कॉलेज में तो कोचिंग ही नहीं, हाँ तो स्कूल में होंगे। तो वो आए, अब भाई आदमी यार बिल्कुल ऐसा थका हारा आता है यार, पढ़ाई वढ़ाई करके आदमी एग्जॉस्ट हो रखा होता है। उसको लगता है कि यार आराम से अभी बैठूंगा, TV देखूंगा, मस्त खाना वाना खाऊंगा, उसका वैसे ही पढ़ने बैठना है। ठीक है भाई। मेरी मम्मी घर पे थी नहीं, उसने बोल दिया मेड को। मेड आई, उसने मम्मी उसको बोल के गई थी कि सब खाना देगी तो गर्म करके देना। अब खाने में जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल अपन कंसिडर करते हैं कि एक आध कोई सी सब्जी होगी, दाल होगी, रोटी, है ना। और जैसे हमारे यहाँ जैसे पंजाबी सिंधीज ज़्यादातर ऐसे पापड़ या चटनी वगैरह एक्स्ट्रा में ले लेते हैं, सेव वगैरह। इंदौरी लोग सेव भी ले लेते हैं खाने में, किसी के साथ भी सेव खा सकता है इंदौरी आदमी। तो ठीक है, अब इसमें पापड़ तो था, ठीक है, और चटनी भी थी। उसने पापड़ भी गर्म करके दे दिया, एक्सेप्टेड। रोटी गर्म करी, एक्सेप्टेड। सब्जी भी गर्म करी, एक्सेप्टेड। दाल भी गर्म करी, एक्सेप्टेड। ये देखो सिविक सेंस। अभी गाड़ी के नीचे आते तो फिर बचते मेरे ऊपर ये 2 व्हीलर वाले। तो अब फनी थिंग ये थी कि उसने उसके साथ चटनी भी गर्म कर दी, पुदीने की चटनी। उसने लेके उसके साथ कर दी माइक्रोवेव। और भाई जिनको किचन की ज़्यादा नॉलेज ना हो, लेट मी टेल यू, पुदीने की जो चटनी होती है ना, वो अगर आप विदिन 10 सेकेंड्स, आप 10 सेकेंड्स भी उसको, आप कोई भी चटनी, मैंने तो ऐसा कोई भी चटनी देखी है, आप कोई भी चटनी को वहाँ कर दो ना, माइक्रोवेव कर दो ना,
विद इन 10 सेकेंड्स ऑल्सो, 10 सेकेंड्स में मतलब अगर वो थोड़ी डिसेंट उस पर होगी, रूम टेम्परेचर पे होगी, तो वो इतनी गर्म हो जाएगी कि आपने उसको अगर लिप पे आपने अपने टंग पे लगाया ना, आपके टंग पे वो चेट जाएगा। उसने उसको 30 सेकंड के लिए गर्म कर दिया, मतलब जितना सब्जी और दाल को गर्म करा उतना। मतलब अनएजुकेटेड लेवललेस, देख रहे हो आप, लेवल देखो यार अनएजुकेटेड हमारे यहाँ की जनता की। उसने लेकर चटनी भी गर्म कर दी, और उसके बाद मेरे भाई ने चटनी हल्की सी ले भी ली, और उसको पड़ गया चटाका उसका। उसने लेकर उससे पूछा मेरे से कि चटनी भी गर्म करी, बोलती हाँ भैया जी। और गाइस उस दिन हमारा ना इंसानियत से विश्वास उठ गया कि भाई किसी दूसरे को बोलना ही नहीं चाहिए खाना गर्म करने के लिए, अपना खाना खुद ही गर्म करना चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी वाज दिस कि हम लोगों ने ये चीज़ सीख ली। तो उसके बाद कहानी इधर ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद मेरी मम्मी भी घर आई, उनको ये इंसिडेंट पता लगा, मेरे को भी पता लगा, मैं तो भर भर के हंसा। पर मेरी माँ को जब ये पता लगा, उनने मेरे से पूछा कि भाई तू घर पे, बिकॉज दिस इज लाइक बेसिक कॉमन सेंस भाई, इतना हर किसी को पता होता है कि चटनी गर्म नहीं करते हैं। तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई तू क्या घर पे का चटनी गर्म करके खाती है? बोलती हाँ भाभी जी, हम तो चटनी गर्म करके खाते हैं। नाउ आई हैव नो कमेंट्स। अगर आप लोग को इस चीज़ के बारे में कुछ बोलना है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन बिलो। कुछ बढ़िया से कमेंट्स करा करो यार, ज़्यादा टाइम पास मत डाला करो यार कमेंट्स में। टाइम पास डालोगे तो टाइम पास वाले ही मैं रिप्लाई भी दूंगा। आज थोड़ा सा चिल मूड था, इसलिए मैंने वैसा कुछ रोतला वाला डाला नहीं। अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लेट मी नो अगेन डाउन इन द कमेंट सेक्शन। बढ़िया से कमेंट्स करना, लाइक कर देना इस वाली वीडियो को, शेयर एज मच एज पॉसिबल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब हो सकता है मैं इनकंसिस्टेंट से कंसिस्टेंट होके दिखाऊं। इसके पहले मैंने कंसिस्टेंसी काफ़ी हद तक गेन कर ही ली थी, पर दोबारा किस्मत अपने अपने टर्न्स मेरे को देती ही रहती है। सो या आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड सी यू।